अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरत नंबर 13, तेरह। सूरह राद, और आयत नंबर भी 13 ही है शायद। हाँ हाँ, 12 हो गए, 13। 13, आयत नंबर भी 13। ये किस पर है? मक्की सूरत है। हमारे ज़हन नशी ये बात होनी चाहिए कि ये हाँ, मक्के में मक्की। नाजिल होने वाली मक्की सूरत है और आखिरी पीरियड की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई आखिर। मज़ामुन तोड़े जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो ये आखिरी वक्त की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से थोड़ा अरसा खबर होगा, या 3 महीने 4 महीने पहले, थोड़े अरसे की ही बात है। थोड़े दिनों में फिर अब हिजरत हो जाने वाली, लेकिन इंतहाई मजालिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही तंग किया जा रहा है। उस वक्त की ये सूरत है, नाजिल हुई उस वक्त नाजिल हुई। और इसमें 3 ही चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तौहीद है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत। रिसालत है, और रसालत है। आखिरत है, बास बादल मौत, आखिरत यानी मरने के बाद फिर उठना है, अल्लाह के सामने जवाबदेही है, होनी ही है। देना। इस पर जोर दिया गया है। आया नंबर 13। हम्म। युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिह व युरसिलु सवाइqa फयुसीबु बिहा मन यशाअ व हुम ठीक है। युजादिलूना फिल्लाह। युजादिलूना, ये सूरा मुफाइला से आया, बाब मुफाइला से आता है। एक और बाब बाब इंट्रोड्यूस हो रहा है, देखिए, मुफाइला। मुफाइला। मुफाइला यानी मिलजुल कर कोई काम करना, सिंगुलरली नहीं, इंडिविजुअली, मिल मिलजुल कर। जमा। हाँ, मिलजुल। सब जमा होकर। ये युजादिलू ना बोले तो झगड़ रही, सब मिलकर झगड़ रही। जी। जादला युजादिलू, जादला युजादिलू बोले तो जदल, उर्दू में भी जंगो जदल कैसा यूज जदल करते जदल। हैं, लड़ाई झगड़ा। झगड़ा। ये झगड़ रही किस मामले में? अल्लाह के मामले में, अल्लाह की वहदानियत के मामले में। वो कैसा हो सकता है? एक ही अल्लाह, तौहीद परस्ती, ये कैसा हो सकता है? हमारे मबूद का चले गए, अल्लाह के मामले में झगड़ रही ये लोग। वो हुआ शदीदुल मिहाल, और अल्लाह बहुत पकड़, अल्लाह की बहुत जबरदस्त है। अल्लाह कह रहा है कि बादलों की गरज उसी की तस्बीह और हमद करती है। ये बादल जो गरजती ना, क्या जबरदस्त बिजली होती है, क्या जबरदस्त, कभी कभी बहुत कड़कता है। ही दिल दोज आवाज आती है, नहीं, जी। एकदम परेशान कुल, चमक उठती कर को बोलती नहीं, कभी कभी बेखबरी में बैठा रहे तो ऐसी जोर की हाँ। आवाज आती है, चमक उठती हमें, नहीं, परेशान हो जाती। तो वैसी वो गरज, वो क्या कर रहा है? सो वो गरज, वो जो बादल टकराती, वो हमें समझती ऐसे ही आवाज हो रही है। अल्लाह क्या बोल रहा है? तस्बीह बयान कर रही हूं ना। यू सब भी, हाँ। यू सब भी हो, बाप कौन सा है? यू सब भी हो, सब रात में सब भी हो, तस्बीह, तस्बीह। सब यू सब भी हो, तारीख। तस्बीह। बाब कौन सा आता है? बाब, बाब बाबे तफील मफा में, मफा तफील है वो। बाब तफील मुफाइला वो है युजादिलुना, हाँ हाँ, ये बाबे कफील। बाब तफील में आता है। कफील में आप कंपेयर कर ले सकते हैं। अब मैं तस्बीह जी। बोली हाँ तो हाँ, कफील। बाबे कफील। वजन पर आ रहा है क्या तस्बीह? हाँ हाँ। सीन, ता, सा, सा। बा, या, हा, हम्म, करेक्ट उतने वर्ड्स है ना। ता, हाँ। फा, आइन या लाम, यहाँ भी लम। 5 है, वहाँ भी 5 है, हाँ। तस्बीह में भी 5 है। हाँ, बाब हाँ, तफील, तफील हाँ, में भी 5 है। हाँ? हाँ। बयान करता है, ये चुपके नहीं है, ये अब वो आपसे पास करना ऐसे ही नहीं है। ये आप जरा डीप गए तो मालूम होता है। ये एक बाब में पास हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे बाब में आया तो कैसा मतलब चेंज हो जाता है। कभी कभी लेना मतलब होता है, कभी कभी देना मतलब होता है। ये ना। अब औफा युफी, औफा यूफी आता है ना, कभी कभी हम्म। पूरा पूरा लेना आता है, कभी कभी पूरा देना आता है। जी हाँ? ना।
वो जब एडवांस्ड इसमें आता है मैं तब बयान करती हूँ। बड़ा अब आपको इंशाल्लाह बोले तो उनकी ठीक भूल नहीं जाते होता। वो कंफ्यूज होता है। युसब्बिहु रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। ये जो आवाज आ रही है आपको, गरज बादलों की, जोरदार आवाजें ये जो भी आ रही हैं बादलों की गरज, उसकी तस्बीह और हमद करती हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अब ये जो कोयल की कूकू है या पपीहा की पूप, वो जो आवाजें आती हैं और ये जो चिड़िया की चहचहाहट होती है, ये सब क्या है? ये अल्लाह हमें की लगता है ऐसी ही आवाजें हैं, ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। तस्वीर अल्लाह कहता है कि हर जर्रा जर्रा कायनात का उसकी तारीफ में है। ये इंसान ही नहीं, इंसान बल्कि गाफिल है, इंसान गाफिल है अल्लाह की तस्बीह से, अल्लाह के जिक्र व अस्कार से, अल्लाह की हम्द सना से। इंसान एक ही गाफिल है, बाकी का हर जर्रा कायनात का अल्लाह की तस्बीह बयान करने में मशगूल है, यहाँ तक कि मलाइका भी। यहाँ बात आ रही है बादलों की गरज का हम्द और तस्बीह करना हकीकी माने में भी हो सकता है, क्योंकि कायनात की हर चीज के बारे में कुरान करीम ने सूरा बनी इसराइल में फरमाया है कि वो अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह करती हैं। उनकी अपनी बोली है, पपीहे की एक बोली है, उसकी अलग आवाज है, कोयल की कूकू है, हाँ, चिड़िया की चहचहाहट है, अपनी अपनी आवाज में अपने अपने अंदाज में हर एक अल्लाह की तस्बीह बयान करे। ये किस में आया है? बनी इसराइल में इसकी एक तफसील आई हुई है। मगर लोग उनकी तस्बीह को समझते नहीं। हमें समझ में आ रहा है क्या? हमें क्या सोच रही है? चील चिल्ला रही है, पपीहा अपनी आवाज में क्या कुछ बोल रहा है, कोयल कू कर रही है, हमें तो इतना ही समझ में आ रहा है। हमें ये नहीं समझ में आता कि अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही, क्या बयान कर रही। ये उनका अंदाज़े बयान है, ये उनका अंदाज़े तस्बीह है, ये उनका अंदाज़े हम्द व सना है, जो हमें नहीं समझ में आता, हम कम ही समझते हैं उसे। और उसके रोब से फरिश्ते भी तस्बीह में लगे हुए हैं। किसका रोब? अल्लाह के रोब से। ये देखिए, ये जो है ना, युसब्बिहु रादुहु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, ये दुआ है एक्चुअली। जब गरज होती है, बादल के साथ जो गरज होती है ना, उस वक्त पढ़ने की दुआ है ये। अच्छा। ये दुआ युसब्बिहु रादुहु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। ये हमारे अम्मी बोल को दिए थे उस जी वक्त, जी हमारे जी। बचपन में। ये दुआ ये पढ़ना ये गरज के वक्त। वो युरसिलु सवाइखा, सवाइखा क्या है, किसकी जमा? साइखा का, साइखा गरज, गरजने वाली बिजलियां को बोलते हैं साइखा। फयुसीबो, साबा युसीबो गिर पड़ना, कोई मुश्किल आन पड़ना, फिर गिराता है, फयुसीबो गिराता है। कौन? अल्लाह गिराता है, बिहा उसे, मैशा, जहां वो चाहता है वहां बिजली गिर जाती है। नहीं, गिर जाती है, हाँ, वो साइखा झाड़ों की पे बात गिर हो रही है। जाती है, झाड़ों पे साइखा गिर बोले तो जाती है। हाँ गरजने वाली बिजलियां, वो हाँ। गरजने वाली बिजलियां भेजता है अल्लाह और उसे गिराता है जहां वो चाहता है। कांकी गिरी बिजली हमें न्यूज मिलती है, वो जहां चाहता है वहां गिराता है। ओ हम, और वो युजादिलूना, झगड़ते हैं, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में। वो हुआ शदीदुल मिहाल, और वो कैसा है, उसकी पकड़ कैसी है। ये लोग ऐसे ही बातें बना रहे हैं अल्लाह के मुताल्लिक। अल्लाह दो हैं, एक नहीं है, एक है, खालिक है, लेकिन उसके साथ और भी दूसरे माबूदा दिन। नहीं। ये सब ये वहदानियत के मनफी बातों में ये जो झगड़ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जो बहस व मुबाहिसा करते हैं ये लोग, ये इन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह शदीदुल मिहाल है। जब पकड़ होती है अल्लाह की तो बहुत सख्त पकड़ होती है। हाल ये है कि अल्लाह ही के बारे में बहसें कर रहे हैं ये लोग, मुजादिला कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हालांकि उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है, उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। इससे पहले आया शदीदुल इकाब, सजा देने में भी बहुत शदीद है अल्लाह, गफूरुर रहीम है। लेकिन जब सजा की बात आती है, जब लोगों को गुनाह का कैयद देना है, तो उसमें भी बड़ा शदीद है, बड़ी शिद्दत है। कहा जा रहा है कि बादलों की गरज का हम्द व तस्बीह को हकीकी मानों में भी हो सकता है, क्योंकि कायनात की हर चीज के बारे में कुरान करीम ने सूरह बनी इसराइल में बयान कर दिया है कि हर चीज तस्बीह कर रही है उसके अंदाज में।
اس کے جو بھی آوازیں ہوتی وہ دراصل اب یہ چیلا کی بھی آواز آپ کو آتی رہیں گی، یہاں بہت چیلا ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تسبیح ہے، وہ بھی انداز ہے ان کا، عبادت کا انداز ہوگا۔ اب اور ایک ہمیں آبزرو کریں، یہاں بھی ویسا ہوتا ہے، منڈا ٹپاڑے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، شہزادی بھی بولا کرتے تھے، ہمارے بہن بھی بولا کرتے تھے، صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ جو کبوتر ہیں نا راؤنڈ 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 پھرتی ہونا، جیسا ہمیں طواف میں پھرتی نا ویسا پھرتے رہتی، شاید ان کے بھی عبادت کا ایک طریقہ ہوگا، وہ بھی ایک طریقہ ہوگا، تھوڑی دیر پھرتی پھر خاموش ہو جاتی، ہمیشہ پھرتے نہیں رہتے ویسا، کبھی کبھی شاید وہ بھی ایک طریقہ کار ہے ان کا۔ یہ ہماری بہن بھی کہا کرتی تھی دیکھو ایسا پھرتے رہتی نا، شاید ان کی عبادت کا یہ طریقہ ہوگا۔ اب یہ نیکسٹ یہ جو آیت ہے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھی بادلوں کی گرج، چمک، اس کے اسباب اور اس کے نتائج پر غور کرے گا، وہ دنیا کے کونے کونے تک پانی پہنچانے کے اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر اس خالق و مالک کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ گرج ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، کہاں کہاں واٹر سائیکل کیسا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے ہماری، کیسا بارش برستا ہے، پھر وہ ندی نالے ہوتی ہیں، پھر دور کی دھوپ ہوتی ہے، پھر وہ جو بخارات بن کر اوپر اٹھتی ہیں، پھر بادل بنتا ہے، پھر وہ نیچے اترتا ہے بادلوں کی شکل میں جو فارم ہو جاتی ہے، پھر بارش بن کر گرتا ہے، یہ واٹر سائیکل چل رہا ہے، سائیکل بولے تو کیا وہی پھر ریپیٹ ہوتا ہے نا ویسا۔ یہ بھی یہ سائنس والے بہت یہ کرتے آئی مین کتنے کی ایسے ہی جو واٹر سائیکل پر غور و فکر کر کے ایمان لاتے گردش اللہ کرتے کا کیسا نظام ہے، یہ اتنی بڑی خلقت کو پانی بہم پہنچانا، صرف انسان ہی نہیں ہے، سارے مخلوقات کو بھی پہنچانا، اور سارے نباتات بھی ہیں جو بڑے بڑے نباتات ہیں ان کو بھی پانی ہونا، کیسا پہنچاتا ہے اللہ، کتنے بڑے بڑے نباتات ہیں، کیسے جنگلات ہیں، بڑے بڑے جنگلات ہیں، ان کو بھی پہنچاتا۔ تو یہ واٹر سائیکل ایک حیران کردہ اللہ کا ایک امر ہے، یہ اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خلاقی، اللہ کی صنائی، قدرت کاملہ، حکمت کاملہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، معرفت، اللہ کی معرفت جاننے کے لیے اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر اس خالق و مالک کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی بھی جس نے یہ نظام بنایا ہے، اور پھر اس نتیجے تک ضرور پہنچے گا کہ جس ذات نے یہ ایسے حیران کن چیزیں بنایا ہے، ایسا نظام بنایا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے ضرور ہے، اور اس کو اپنی خدائی میں کسی شریک یا مددگار کی ضرورت نہیں۔ کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو جاتی ہماری بات نہیں، کسی اور سے بولنے کرانا، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہیں جو اس صفت سے متصف ہیں، یعنی انہوں بھی کچھ کر سکتی، ولی اللہ بھی کچھ کر سکتی، یہ جو ہے اس کی پرزور نفی کر رہا ہے اللہ کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس ہے، وہ خالق ہے، پروردگار ہے، ہر چیز کا مالک ہے، سب کی سنتا ہے اور سب کا حاجت روا وہی ہے، کسی اور کو یہ صفت نہیں دیا ہے اللہ نے، کسی اور کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا ہے یہ پاور،